इज अल्पना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल माय वे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 मई से श्री चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है और 6 मई से श्री केदारनाथ जी की। तो दोस्तों, इसके लिए जो श्रद्धालुगण हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यात्रा हो रही है तो बहुत सारी तैयारियां भी सरकार द्वारा की जा रही हैं। सभी तरह के प्रबंध सिक्योरिटी के और जो भी प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ती हैं यात्रा के दौरान, उन सभी पर कार्य जो है वो किया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ पर क्या क्या तैयारियां चल रही हैं और क्या क्या जो भी प्रोसेस है वो क्या क्या फॉलो करना है, प्लस जो भी 3 मई से जो शुरुआत होने वाली है उसकी जो विशेष व्यवस्था है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। जो भी हमें अभी डेटा कलेक्ट हुआ है, जो भी प्रशासन की तरफ से न्यूज़ आई है, वो ये वीडियो में लेकर आई हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं सब लोग क्योंकि 2022 की यात्रा काफ़ी टाइम बाद हो रही है। और एक बात दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट है आपका दिमाग में या फिर कोई आप क्वेरी करना चाहते हैं तो आप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ पर कभी भी कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। लोकल ट्रैवल कंसल्टेंट है वहाँ के और छोटी छोटी चीज़ों की भी जानकारी रखते हैं। तो अगर कोई डाउट है, कुछ पैकेज से रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ कहीं और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कोई भी A to Z कुछ भी आपका डाउट है तो आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी ज़्यादा तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपको कोई और डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। थोड़ा अगर हम लेट हो जाते हैं कमेंट करने के लिए तो चिंता नहीं करें, हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम जो है सारे कमेंट पढ़ने के बाद ही हम अच्छे से पूरा क्लियर होने के बाद ही आपको कमेंट करते हैं। तो इसी से रिलेटेड ये है, अगर थोड़ा देर लगता है तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। या अगर कोई क्वेश्चन है और अगर ऊपर नीचे कोई उसकी वीडियो दी हुई है, जैसे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड काफ़ी लोग कुछ पूछते हैं, सारे वीडियोस आपको हमारे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। थोड़ा सर्च करेंगे तो मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहती है कि आप लोगों की हेल्प की जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये श्री चारधाम की यात्रा का जो पूरी व्यवस्था है सरकार द्वारा की गई है उसका ये वीडियो है और होप आपकी यात्रा बहुत सुगम रहे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। खास रहेगी उत्तराखंड चारधाम यात्रा। श्री केदारनाथ दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था है। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2022 की शुरुआत 3 मई को हो रही है। श्री गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 3 मई को खुलेंगे। 6 मई को श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। तो चारधाम की यात्रा तब चरम सीमा पर होगी। श्री केदारनाथ धाम में यात्रा के लिए शानदार व्यवस्था की गई है और आप ये देखेंगे कि आप किस तरीके से इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। विश्व प्रसिद्ध उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2022 की शुरुआत 3 मई को हो रही है। केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ 6 मई को खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों के लिए रहने व खाने के साथ स्वास्थ्य की उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यात्रा संबंधित विभागों की ओर से केदारनाथ यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए रहने व खाने की जो भी व्यवस्था है उनके स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल राहत केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे किसी भी तीर्थयात्री की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत कार्यवाही की जा सके। साथ ही स्थानीय व्यापारी भी यात्रा तैयारियों में जुटे हुए हैं। मयूर दीक्षित ने यात्रा संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय से व्यवस्थाओं को पूर्ण करने के निर्देश दे दिए। भोजन की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक उचित आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जा रही है। महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम अनिल गर्ब्याल ने बताया कि गौरीकुंड पैदल मार्ग के जंगल चट्टी में 3 हट में 18 बेड की व्यवस्था की गई है। भीमबली में रेस्टोरेंट की व्यवस्था उपलब्ध है। 5 हट में 30 बेड की व्यवस्था है। 4 टेंटों में 40 बेड की व्यवस्था की जा रही है। पैदल मार्ग पर 14 स्थानों पर चिकित्सा राहत केंद्र हैं। 14 स्थानों पर सड़क मार्ग पर पड़ने वाली चिकित्सा इकाइयों में भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद तरीके से चल रही हैं। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर चिकित्सा राहत केंद्र 1 मई से शुरू हो जाएगा। चिरबासा, जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाड़ा, छोटी लिंचौली में चिकित्सा राहत केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। बड़ी लिंचौली, छानी भैरव, ग्लेशियर, रुद्रा पॉइंट, बेस कैंप व केदारनाथ में चिकित्सा राहत केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। सोनप्रयाग, मदमेश्वर व तुंगनाथ में भी चिकित्सा राहत केंद्र हैं। चिकित्सा राहत केंद्र में दवाइयां और ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध हैं ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत उपचार किया जा।
गर्ब्याल ने बताया कि बड़ी लिंचौली में 60 बेड की व्यवस्था पक्के हट में है, 352 बेड की व्यवस्था टेंट में की जा रही है, साथ ही भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। केदारनाथ बेस में 100 टेंट स्थापित किए जा रहे हैं, इनमें से 1000 लोग के रहने की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही 50 टेंट की व्यवस्था घोड़ा पड़ाव एवं देवदर्शनी क्षेत्र में की जा रही है। केदारनाथ बेस नदी कॉम्प्लेक्स पक्के हट में 138 बेड की व्यवस्था है। MI26 हेलीपैड के पास 80 बेड की व्यवस्था है। स्वर्गारोहिणी कॉटेज में 90 बेड की व्यवस्था है। केदारनाथ धाम में रावल भीमाशंकर लिंग ने CM धामी से की मुलाकात, 6 मई को खुलेंगे कपाट। ये सारी तैयारियां चल रही हैं दोस्तों। और GMN की जो तैयारी है वो ये कि महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम अनिल गर्ब्याल ने बताया कि इस बार सुमेरु टेंट कॉलोनी की पुनः स्थापित किया जा रहा है। इसमें 33 टेंट तैयार किए गए हैं, इनमें 300 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। नदी पार पुराना घोड़ा पड़ाव व हिमलोक परिसर में हिमलोक टेंट कॉलोनी के नाम से स्थापित किया जा रहा है। इसमें 30 टेंट स्थापित होंगे, इनमें 300 लोगों के रहने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। यह कार्य प्रगति पर है। उन्होंने यह भी बताया कि केदारनाथ धाम में अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट व अन्य स्थानों में श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। सभी व्यवस्थाएं भुगतान आधार पर उपलब्ध होंगी। केदारनाथ जी में जो विशेष तैयारी है वो ये कि सुमेरु टेंट कॉलोनी को पुनः स्थापित किया जा रहा है। सुमेरु में 30 टेंट तैयार किए जा रहे हैं। 30 टेंट में लगभग 300 लोगों की रहने की व्यवस्था होगी। नदी पार पुराना घोड़ा पड़ाव व हिमलोक परिसर में हिमलोक कॉलोनी में 30 टेंट स्थापित होंगे और जैसा कि मैंने बताया 300 लोगों तक लगभग 300 लोग वहां पर रुक पाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से केदारनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर 14 स्थानों पर चिकित्सा राहत केंद्र MRP की स्थापना कर दी गई है। वहीं सड़क मार्ग पर पड़ने वाली चिकित्सा इकाइयों में भी व्यवस्थाएं चौक चाबंद कर दी गई हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BK शुक्ला ने बताया कि केदारनाथ यात्रा में पैदल मार्ग पर स्थापित चिकित्सा राहत केंद्रों में का जो तैयारी है, जो संचालन है वो 1 मई से शुरू हो जाएगा। केदारनाथ के लिए जो सिग्मा और सिग्मा की टीम रवाना, 133 कर्मी देंगे सेवाएं। लगभग 133 लोग वहां पर रहेंगे। तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर चिरबासा, जंगल चट्टी, भीमबली, रामबाणा, छोटी लिंचौली, बड़ी लिंचौली, छानी, भैरव, ग्लेशियर, रुद्र पॉइंट, बेस कैंप व केदारनाथ में चिकित्सा राहत केंद्र की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा सोनप्रयाग, मंदवेश्वर, तुंगनाथ में भी चिकित्सा राहत केंद्रों के संचालन की आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर स्थापित चिकित्सा इकाइयों के लिए दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर इत्यादि सामग्री गौरीकुंड तक पहुंचा दी गई है। शीघ्र ही दवा, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि सामग्री को राहत केंद्रों तक भी पहुंचा दिया जाएगा। केदारनाथ धाम तक आवास एवं भोजन की व्यवस्था, भीमबली में रेस्टोरेंट की व्यवस्था, गौरीकुंड पैदल मार्ग पर जंगल चट्टी में 3 हट में 18 बेड की व्यवस्था, भीमबली में 5 हट में 30 बेड की व्यवस्था, भीमबली में 4 टेंटों में 40 बेड की व्यवस्था, बड़ी लिंचौली में 60 बेड की व्यवस्था, पक्के हट में 352 बेड की व्यवस्था टेंट की जा रही है। भोजन की व्यवस्था पूरी तरीके से उपलब्ध रहेगी। केदारनाथ बेस में 100 टेंट स्थापित किए जा रहे हैं। टेंट में लगभग 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी। 50 टेंट की व्यवस्था घोड़ा पड़ाव एवं देवदर्शनी क्षेत्र में है। केदारनाथ बेस नदी कॉम्प्लेक्स पक्के हट में 138 बेड की व्यवस्था की जाएगी। अधिकारी डॉक्टर BK शुक्ला ने बताया कि चिकित्सा इकाइयों में चिकित्सा अधिकारियों व पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की कार्रवाई पूरी कर दी गई है। साथ ही 1 मई को चिकित्सा इकाइयों के संचालन के लिए तैनात अधिकारियों व कार्मिकों को ड्यूटी पर मुस्तैद रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ, मंदवेश्वर व तुंगनाथ में स्थापित MRP के सिग्मा व बेस कैंप MRP के विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी की मेडिकल टीमें भी अपनी सेवाएं देंगी। तो सारे श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए काफ़ी बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी तैयारियां जब आप श्री चारधाम की यात्रा के लिए आएंगे तो आपको मिलेंगी। आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और आप अपनी यात्रा को सुगम बनाने के तरीके में आप और प्रशासन दोनों मिलकर कीजिए। आप वहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, अच्छे से दर्शन कीजिए, गंदा मत फैलाइए और ऐसे ही अपडेटेड वीडियोज़ के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ आती रहूँगी। और अगर आपको कोई भी और क्वेरी है, कुछ और पूछना है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हर हर महादेव।